एक हसीना थी गाना कैसे प्ले करना है प्रॉपर। ठीक है, तुम ये बजाओ, इंट्रो बजाओ। हाँ, बीच में पॉज आ रहा है ना। दिस इज सिंपल, मतलब बहुत सादा है, मतलब यू नो उसको वेरिएशंस देना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल साउंड है। तो अपने तुम क्या सीख रहे हो? इंस्ट्रूमेंट, गिटार। जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसका जो आकार होता है, जो फिंगरिंग स्टाइल रहता है, वो हर एक लोगों का अलग रहता है। जैसे मैं प्ले करता हूँ अलग प्ले होगा, तुम प्ले करोगे तो वो अलग होगा। कहीं ना कहीं मेरा जो छाप है वो तुम्हारे अंदर जाएगा, मतलब वो उसका इनपुट तुम्हारे हाथ में रहेगा, क्योंकि तुम मुझसे सीख रहे हो, तुम्हारे स्कूल पे सीख रहे हो। कहीं ना कहीं मैं जहाँ पे मैंने जिनसे जिनसे सीखा है उनका चीज़ें मेरे अंदर है। करेक्ट। अभी बात ये है कि ये जो नोट्स कॉपी में हम लोग लिखते हैं, या तो जैसे भी नोटेशंस होता है, वो बहुत सिंपल होता है। वो एक फॉर्मेट बनाने के लिए होता है। फॉर्मेट समझा? एक घर में 4 फोटा रहता है, उसके बाद उस घर को किसी भी दिशा में डिजाइन कर सकते हैं, अंदर बाहर। ठीक है, बेसिक जो होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कॉपी में लिखा नहीं जाता। जैसे ये ऐसे स्लाइड और हैमर फैमर करोगे तब जाके फिंगर अच्छा, मतलब साउंड करेगा। समझ में आया? इसका भी देखो, कोई भी ट्यून बजाते हो, कोई भी ट्यून बजाते हो ना, तो उसके बीच में गैप रहता है। गैप किस लिए है? ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं बजा सकता। तुमको नोट्स बजाना है और बजाने के लिए तुम कुछ भी बजाओगे, ऐसा नहीं है। गैप किस लिए रहता है? किस लिए? अच्छा साउंड करने के लिए नहीं। बीच में गैप किस लिए रहता है? गैप इसलिए रहता है बिकॉज ऑफ उसका जो रिदम सेक्शन है, उसका जो ताल है, बीट है, उस बीट में वो बजाना होता है। समझ में आया? मतलब तुम सोच लो कि जैसे ये तो ऐसे भी हो सकता था ना, एक के ऊपर एक नहीं होना है ना। एक भी कोई भी एक ट्यून, जैसे तुम तो गिटार सीखो, जो भी इंस्ट्रूमेंट सीखो, जो भी सिंगिंग सीखो, तो वो बीच में जो बीट है ना, रिदम। म्यूजिक के लिए रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक रिदम तुम्हारे बॉडी में नहीं आएगा, तब तक तुम कोई भी कॉपी में जितने भी नोट्स तुम बजा डालो, वो प्रॉपर उस हिसाब से म्यूजिक का साउंड नहीं आएगा, कुछ अलग साउंड करेगा। तभी तो बोला, तो तभी तो लोग बोलते हैं ना तुमको और सीखना चाहिए, या फलाना, जो लोग बोलते हैं ना कि और बजाओ और प्रैक्टिस करो। बिकॉज ऑफ वो सब साउंड आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है एंड थोड़ा पोटेंशियल लगता है। जैसे ये वाला जो चीजें हैं, इसमें कितना गैप है ना? फिर इधर फास्ट है, ऐसा नहीं होगा। ये डबल है, मतलब डबल जैसे सिखाया था ना मैंने, 1 2 3 4, 1 1 2 2 3 3 4। तो वैसे ही हम लोग इधर सिंगल सिंगल खेल रहे हैं, उसको अचानक ये डबल हो गया। लेकिन बीट जो है वो ही है, लेकिन इसका जो नोट्स है वो डबल हो गया, है ना? ठीक है।
बहुत सारी ये भी कर सकते हो। ये क्या है, जैसे खाना, कोई भी खाने में, जैसे खाना बनाना आता है तुम्हें? क्या बना लेता है? मैगी, चाय, क्या बनाता है? प्रॉपर खाना बनाना आता है? प्रॉपर, ठीक है। सब्जी बनाना आता है। जितना मसाला डालोगे, मतलब बोलते ना, जितना मसाला डालते हैं उतना टेस्ट होता है। तो म्यूजिक में भी वैसे ही है। मसाला कौन सा है? म्यूजिक का मसाला कौन सा है? रिदम नहीं। रिदम मसाला थोड़ी हो गया। रिदम तो एक, देख, सुर और ताल, ये दो भाई है। अभी इन दो जो भाई है, ये दोनों के बिना नहीं हो सकता। सुर अगर बोले तू नहीं चाहिए ताल को, तो म्यूजिक नहीं होगा। अगर ताल बोले सुर को नहीं चाहिए, तो नहीं आएगा। समझ में आया? तो सुर और ताल, तुम कॉन्सर्ट देखने जाते हो, उसमें सुर और ताल दोनों होते हैं। कभी देखा है कि कोई तबला बजाने वाला उनको सुनने के लिए आया है? और मतलब सुना है कभी? सब एक साथ। तो सुर और ताल दोनों एक साथ होना पड़ेगा, तभी जाके वो एक म्यूजिक होगा। ये सब बातें बहुत गहरा है, समझना पड़ेगा। तो तभी तो रिदम जो है, रिदम और सुर। रिदम मतलब जैसे इसका रिदम है ना, जैसे ये रिदम है, बीट, ये बीट है, मतलब बीट है, टेम्पो है। तो तुमको इस बीट में ही बजाना है, तोड़ना नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, तेरा बीट बहुत, तेरा रिदम खराब है, डांस में बोलता है ना। इसे देखा, डांसर लोगों का रिदम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग डांस करते हैं, बीट में डांस करते हैं। या तो जो भी ड्रम बजाते हैं एकदम बीट में प्रॉपर वो हो जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मसाला जो है वो डालना है। अगर मसाला तुम नहीं डालेगा तो नहीं होगा। हाँ, वो सुनने भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा ये भी ऐड किया मैंने, ये पहला वाला स्टिंग है, पहला वाला स्टिंग दिया है, नहीं दिया। मैंने बोला ना पहले स्टार्टिंग में, हर चीजें नहीं दिया जा सकता। वो हाथों का वो है, तुमको मुझे कॉपी करना है, मैं अपने सर को कॉपी करता था, वैसे ही। जैसे ये चाहिए, ऐसा कर सकता है। तभी तो सुर बनेगा। बोलते हैं ना, कृष्ण के जैसा बांसुरी बजाता था, तो सुर में डूब जाता था। अभी अगर ये बजाएगा, सिंपल, मतलब स्वाद नहीं है इस पे। है स्वाद? कौन सा अच्छा है, पहला वाला या सेकंड वाला? दूसरा वाला है ना। तो दूसरा वाला तुमको कितना पुल लिखेगा, कितना एमएल लिखेगा, कितना एमएल है, वो तो बैलेंसिंग है। समझ में आया? जो ताल और सुर दोनों को सही करके बजाओ।